हेरा मानी की देख के हेरा मानी जो है ना 2 पीस में आ जाएगी। नैयर एजाज इतना बड़ा नाम, मैं लियारी से हूँ, मैं लियारी से हूँ, मैं लियारी से हूँ, बस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। खबरों के साथ हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मूवी मेरा लियारी नहीं देखी है तो ये व्लॉग देख लें, आपके काम आएगा। चले जी, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मूवी मेरा लियारी की, जो कि आयशा उमर की प्रोडक्शन है। दनानीर उसमें मेन कास्ट में है और इसको डायरेक्ट किया है अब्बू अलीहा ने। भाई अगर आपने अपने पैसे नहीं ज़ाया करने ना, हक हलाल के पैसे, हार्ड अर्न मनी, तो मत देखें। और चलें, पैसा तो दोबारा आ जाता है ना, वक्त दोबारा नहीं आता। टाइम इज मनी, दुनिया की सबसे कीमती चीज़, जो निकल गया वक्त निकल गया। तो भाई एक इंतहाई थर्ड क्लास कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मूवी जो है उसमें कुछ भी नहीं था, बेसिक चीज़ें भी नहीं थी। डायरेक्शन तो फ्लॉप 0/0, नहीं 0/10 एक्चुअली। और ना उसकी लाइटिंग अच्छी थी, ना उसके शॉट्स अच्छे थे। और मूवी जो है इट वाज अबाउट फुटबॉल टीम, विमेन फुटबॉल टीम, लेकिन कहीं भी फुटबॉल की टीम का तस्करा ही नहीं हुआ। एक ही बात जो है उसकी रट लगाई हुई थी, मैं लियारी से हूँ, मैं लियारी से हूँ, मैं लियारी से हूँ, बस दैट्स इट। मूवी आपने बना दी विमेंस फुटबॉल टीम पर, लेकिन उसमें आपने किसी फुटबॉल टीम की औरत के बारे में कोई बात ही नहीं की, उसके अचीवमेंट के बारे में बात नहीं की। ले दे के सारा कुछ यही हुआ कि जी दनानीर साहिबा जो हैं वो गली मोहल्ले की टीम के लिए खेल रही हैं। आपने दिखाया ही नहीं कि भाई नेशनल टीम के लिए वो खेल रही है, मतलब कुछ लार्जर देन लाइफ आपको दिखाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं दिखाया। मतलब क्या कहने हैं, समझ ही नहीं आया कि ये मूवी किस टॉपिक पे बनी है। ले दे के बस यही दिखाया गया कि जी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस तो हम अपने ड्रामों में भी देख रहे हैं, वो तो हर जगह हो रहा है। सोशल मीडिया खोलो तो खबरें आई हुई होती हैं। मूवी जब आपने बनाई थी विमेंस फुटबॉल टीम के हवाले से और आपको दिखाना था कि असल लियारी क्या है, धुरंधर के उसमें आपने ये मूवी बनाई। लेकिन भाई मैं तो कहूँगी कि धुरंधर तो बहुत अच्छी है, एंटरटेन तो किया उसने लोगों को। उसमें जो अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई गई वो अपनी जगह, लेकिन इट वॉज एंटरटेनिंग। उसका गाना हिट हुआ, वायरल हो गया, हर इंसान वो गाना गा रहा था, उस पर टिकटॉक बना रहा था। तो वो अगर देखा जाए तो वो अभी तक बिजनेस कर रही है। तो भाई उन्होंने एंटरटेन तो किया। जब आप अपना इतना पैसा और टाइम लगा के जाते हैं तो ऑल यू नीड इज एंटरटेनमेंट। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैं, आप कहते हैं जी हमारी मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं, तो इसी वजह से होती हैं क्योंकि आप अच्छी मूवी बना नहीं सकते। अब अब्बू अलीहा साहब जो है, इन्होंने इतनी फिल्में बनाई और उसमें से टकसाली गेट ने अच्छा परफॉर्म किया और जावेद अली आई बिलीव उसने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा कभी इस बंदे का कोई प्रोजेक्ट जो है वो नहीं चलता। सो मूवी बहुत थर्ड क्लास थी, क्लाइमैक्स में कुछ नहीं दिखाया गया। मैं हूँ शाहिद आफरीदी में भी शाहिद आफरीदी की अपीयरेंस थी, गेस्ट अपीयरेंस। इसमें किसी की गेस्ट अपीयरेंस नहीं थी। आप मलिका नूर को बुला लेते, मलाइका नूर को, मारिया खान थी, किसी को बुला लेते यार, गेस्ट अपीयरेंस ही करा लेते। इतनी बुरी मूवी। दनानीर वॉज ऑल्सो अ वेरी बैड चॉइस। समझ नहीं आया कि क्या सोच के बनाई गई है ये फिल्म। फ्लैशबैक्स दिखा रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा कि फ्लैशबैक्स हैं क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा। ना सर है ना पैर है, सिर्फ स्पॉन्सर्स भरे हुए हैं। स्पॉन्सर्स को पकड़ के इन्होंने ये मूवी बना दी। कम पैसों में थर्ड क्लास मूवी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि बहुत पैसों में अच्छी मूवी बने, आपको काम आना चाहिए। लेकिन अब्बू अलीहा जो है ना, हर वक्त बैठ के रो रहे होते हैं जी प्रोड्यूसर ही नहीं है, स्पॉन्सर ही नहीं है। आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी जो करतूत है ना उसकी सज़ा आपको मिल रही है, क्योंकि आप जिस तरह के इंसान है ना, बदनीयत, तो आपके साथ यही होना चाहिए था। खैर जो मेन कैरेक्टर था अफसाना बलोच, उसके हवाले से भी कुछ नहीं हुआ। मतलब अफसाना बलोच जो दनानीर का था उसको भी किस तरह से इस्टेब्लिश किया मुझे समझ नहीं आया। सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। और फिर लोगों ने बड़ी तनकीद की है इस पर काफ़ी ज़्यादा। और अम्मा जो हैं ग्लेक्सी लॉलीवुड, उनकी मैं 2 दिन पहले देख रही थी वीडियो, वो कह रही थी कि जी 15 पैसे की नहीं है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, 15 पैसे की भी नहीं है मूवी, बहुत ही बुरी है। मतलब आप समझिए कि 90% तो यही होता रहा है कि जी मैं लियारी से हूँ, मैं लियारी से हूँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो ग्लैमर इतना दिखाया गया। प्रीमियर पे आयशा आई, मुझे उस वक्त तो नज़र ही नहीं आया कि उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए। मैंने कहा यार बड़ा ढका छुपा लिबास पहना है आयशा ने। बाद में आई रियलाइज्ड कि वो जब हटा उनका पल्लू तो पता चला कि जी पूरा जिस्म तो नज़र आ रहा है। सो ग्लैमर जो है वो बहुत ज़्यादा था, तमाशेबाजी, और मूवी में सब्सटेंस नाम की चीज़ नहीं थी। सो डोंट वेस्ट योर मनी, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो वॉच द मूवी,
आप पर है, जाएं देखें, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, सितारा इम्तियाज़ की मैंने कल बात की थी, उस पर मैं ज़रा दोबारा आना चाहती हूँ। देखिए, सितारा इम्तियाज़ की हमने बात की कि किस तरह जाहिद अहमद को, फजीला गाजी को मिल गया, एक्टर्स हैं, इन्होंने क्या किया। मतलब 12 साल का करियर है जाहिद अहमद का, और कौन सी ऐसी उन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ कर दी। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आप जाहिद अहमद को भी दे देते। शाहिद आफरीदी को चलो समझ आता है कि इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, दुनिया भर उनको जानती है, उनके जो यू टर्न्स वो लेते हैं वो तो एक अलग बात है। फजीला गाजी ने क्या किया है मुझे आप बताएं। चले इनको आप दे देते, लेकिन इतने अच्छे अच्छे एक्टर हैं। मैं इस वजह से दोबारा बात कर रही हूँ कि कल जो है ना, मैं देख रही थी क्लिप उसका, मिर्जा की हीर, तो नैयर एजाज साहब थे उसमें। क्या कमाल की उन्होंने एक्टिंग की है। मतलब वो एक संजीदा कैरेक्टर है, और एक बाप जो बिल्कुल टूट गया है, बेटी के लिए गलत फैसला कर दिया, और वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड आई रियलाइज नैयर एजाज इतना बड़ा नाम, बचपन में हमने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बट मुझे याद है कि क्या परफॉर्मेंस होती थी। वो जंजालपुरा आया था कि इतना इनका लंबा चौड़ा 25-30 साल का करियर है, उसमें नैयर एजाज ने क्या नहीं किया। पाकिस्तान में बनने वाली कोई भी मूवी हो, जब तक नैयर एजाज उसमें ना हो, वो मूवी जो है नामुकम्मल होती है। मतलब इतना कमाल का एक्टर। रॉन्ग टर्न, घबराना नहीं है, तीफा इन ट्रबल, नामालूम अफराद, मौला जट, ये तो चंद हैं चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। वरना नैयर एजाज का काम जो है ना, इस वक्त मैं कहती हूँ कि बिगेस्ट फिल्म स्टार अगर आप कहें ना, कि जिसके बगैर कोई भी फिल्म मुकम्मल नहीं होती, तो वो नैयर एजाज है। नैयर एजाज को क्यों नहीं दिया। अब इस तरह के बहुत सारे और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जिन्होंने 25-25, 30-30, 40-40 साल इंडस्ट्री को दिए हैं। उनको देते तो समझ भी आता यार, ये किस किस को उठा के आप अवार्ड दे रहे हैं। सो आप मुझे बताएं, आपके नैयर एजाज कैसे लगते हैं, उनकी एक्टिंग कैसी लगती है। भाई मुझे तो वो बहुत कमाल के एक्टर लगते हैं, और वाकई उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी आवाज़ जो है वो बहुत कमाल की, और कोई भी कैरेक्टर हो वो उसमें जान डाल देते हैं। सो ये मुझे बात करनी थी। साथ साथ जो है सहर हाशमी की बात करूंगी। सहर बाजी कहती हैं, सहर हाशमी, कि मैं जो है ना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, और मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो मेरे पाँव दबाए, उसी से शादी करूंगी मैं। और मैं ना हंस पड़ी। एक तो खुशफहमी कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत हैं, अच्छी बात है, खुशफहमी होनी चाहिए, अपने आप को अच्छा समझना चाहिए, खूबसूरत समझना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी खुशफहमी। और अगर खुशफहमी है भी तो अपने हद तक रखो बहन, दुनिया को क्यों बता रही हो। और ये जो तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तो ये बिल्कुल गलत फहमी ही है। इस खुशफहमी से आप बाहर निकल आए, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, कुछ को तो हमने देखा ही नहीं, घरों में बैठी हुई हैं। और जो बाकी, अगर इंस्टाग्राम आप उठा के देख लें तो इंसान के होश उड़ जाते हैं जब आप फॉरनर्स को देखते हैं, और हमारे मुल्क में भी बड़ी खूबसूरती है। सो ये तो खुशफहमी है इनको, और फिर उनको पाँव दबाने वाला चाहिए। यार ये तो बिस्तर की बातें होती हैं, और आप, सॉरी बिस्तर कह रही हूँ, बेडरूम की बातें होती हैं। और मियाँ बीवी दुख सुख में कोई तकलीफ हो तो पैर दबा भी देते हैं, लेकिन ये शर्त रखना कि जी मेरा पैर दबाने वाला चाहिए, ये मेरी समझ से बाहर है। अब लड़कियों की यही हरकतें और यही बातें हैं जिसकी वजह से उनके घर नहीं बस रहे, और घर बस जाते हैं तो फौरन ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड्स बहुत हैं। पैर दबाने वाला चाहिए, और मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। तो इमेच्योर तो मुझे लगती थी, लेकिन जहर मुझे तब से लगने लग गई जब रिसेंटली बाजी ने डीप नेक पहन के उस पर अपना क्लीवेज दिखाया है। वो तो इसका जिस्म इस तरह से नहीं है, मतलब वो भरा भरा जिस्म नहीं है, वरना तो पता नहीं ये क्या ही लगती। तो मुझे चिढ़ हो गई इससे कि ये भी नंगी पुंगी है। नंगी पुंगी से याद आया, हेरा मानी की एक पिक्चर जो है वायरल हो रही है, उन्होंने लगाई वाइट लिबास में, जो कि लिबास ही नहीं है, जो कहते हैं चिंदी पहनी हुई, चिंदी बिल्कुल बिकनी जैसे होती है ना, उस तरह से उन्होंने पहना हुआ है। और लोग बड़ी तारीफें, क्वीन, हॉट, ब्यूटीफुल, जो फैंस हैं ऑफ कोर्स वो ये कर रहे थे, बाकी सबने लिखा कि नंगी पुंगी से मुझे याद आया, नंगी पुंगी, तौबा, अस्तगफुरुल्लाह, वही सारी बातें यार जो लोग करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे। तो हेरा मानी को मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि कपड़े हेरा मानी के देख के, कि हेरा मानी जो है ना 2 पीस में आ जाएगी। हेरा मानी बहुत जल्दी 2 पीस में आएगी। सब कुछ तो दिखा ही चुकी हैं, वो थोड़ा बहुत जो रह गया है वो दिखा देंगी। तो कोई शर्म हया नहीं है इन लोगों में। भाई इसको तो भेज दो बाहर बॉलीवुड, हेरा मानी को। वैसे ही जो है ना, हेरा को करीना कपूर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वहाँ भेज दो, वहाँ कुछ कर लेगी, वहाँ पे ये चलेगी भी, लोग भी खुश रहेंगे, वहाँ पे मसला भी नहीं, कपड़े उतार दो। तो ये पाकिस्तानी मीडिया में ये जो खवातीन है ना कम कपड़े वाली, इनको निकालो यहाँ से यार। लेकिन बस सब मज़े ले रहे हैं, कोई पूछने और बोलने वाला नहीं है। बेगैरती उरूज पर है, शर्म हया सब खत्म हो गई है। कपड़ों से तो इनको चिढ़ हो गई है, कपड़े तो उन्होंने पहनने ही नहीं, उतार दो सारे कपड़े। क्या पहना हुआ है हिरा ने, आप देखें,
अब ये अंडर गारमेंट नहीं है तो क्या है, वो भी शायद थोड़ा बेहतर होता है। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नफरत हो गई यार इन लोगों से। नफरत, हेट्रेड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, नहीं यूज़ करना चाहिए। और नफरत क्या हो गई है, लेकिन बहुत आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। शर्म आती है इन लोगों को देख के कि ये पाकिस्तानी है, कपड़े उतरते जा रहे हैं इनके, ये फरंगियों से वेस्टर्नाइज इतने हो गए, वेस्ट से इतने ऑब्सेस्ड हैं। अच्छी चीज़ें ले लेते यार तुम लोग वेस्ट से। सो हिरा मानी के भी कपड़े जो हैं वो मज़ीद उतरते जा रहे हैं, जो हमने इंकशाफ किया था कि 2 पीस में आ जाएंगी, तो 1 पीस तो नज़र आ गया, आपको दूसरा भी नज़र आ जाएगा किसी दिन। सो ये थी कुछ डिटेल्स, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफ़िज़।